अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ। सिद्धार्थ, आपको क्या लग रहा है कि क्या गड़बड़ क्या हो गया है? कौन सी दवाई खा ली अर्नब गोस्वामी ने कि उनको इस तरीके के सवाल पूछने पड़ रहे हैं, और वो एक सब डिबेट का हिस्सा भी बन गए हैं। आज हम उनको लेके संडे के दिन चर्चा कर रहे हैं, हालांकि संडे को छुट्टी का दिन है, आई एम श्योर लोग उसको मजे से देखेंगे भी कार्यक्रम। तो हुआ क्या है उनको, अर्नब गोस्वामी को? वो ठीक है, वो नॉर्मल है? अभी तो पहला सवाल यही है कि उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं। अगर प्राइम टाइम में वो मोदी सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं, तो मेरा तो सवाल आपसे यही कि भगवान करे उनकी तबीयत ठीक रहे, लेकिन अभी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है जी। नहीं नहीं नहीं, देखिए अर्नब मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो अपने कार्यक्रमों में मुझे बुलाते हैं और मैं उसको जाना चाहता हूँ। उतना हम लोगों को अगर बुला लेता है तो हम लोगों गोदी मीडिया पर अगर हम लोगों को बुला लेता है और हमको बोलने का मौका दे देते हैं तो वो मेरे दोस्त हुए, वो जैसे भी हो मैं तो कहूंगा कि ठीक ठाक हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। यहाँ तक कि अर्नब किसी भी कारण से अगर मोदी सरकार से सवाल किए हों, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ड हो रहा है और 56 इंची शेर, कागजी शेर का कहीं ना कहीं कलई खुल रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। देखिए अर्नब का हृदय परिवर्तन हो या वो मोदी की आलोचना कर रहे हो, तो इसको अगर समझना है तो 1991 और 2014 का डाटा समझना पड़ेगा। मैं एआई को ये डाटा पूछ रहा था। 1990 तक भारत जो है वो एक कारवान मॉडल पे चल रहा था। कारवान मॉडल वो होता है जिसमें सबसे कमजोर की गति से पूरा कारवान चलता है। 1991 में भारत ने कंपटीशन मॉडल पे भारत आ गया। कंपटीशन मॉडल में सबसे तेज की गति से कंपटीशन मॉडल चलता है। 1991 में भारत में 85 करोड़ जनसंख्या थी और जो भारत ने नया मॉडल अपनाया उसका लाभ एग्जैक्टली 21 करोड़ लोगों को मिला। ये संख्या बड़े मजेदार है, 21 करोड़ लोगों को सीधा सीधा उस कंपटीशन मॉडल पे आने का लाभ मिला और वो अपवर्डली मोबाइल बन गए, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है उनकी गति तेज हो गई। और आपको आश्चर्य होगा कि 2014 में लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें बीजेपी गठबंधन को वोट कितने कुल मिला के मिले पता है? वही 21 करोड़, सीधे वही नंबर जो कि 1991 में जिनको अपवर्डली मोबाइल होने का लाभ मिला था, वही लोग सीधे सीधे बीजेपी को वोट पड़े। मतलब ये हुआ कि 1991 से 2014 के बीच में भारत जो है वो दो समाजों में बट गया। एक भारत रह गया गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी और मौन भारत, और दूसरा हो गया अमीर, शहरी, बुद्धिजीवी और वाचाल भारत, जिसे कि आप कह सकते हैं कि इंडिया दैट इज भारत। एक भारत में ही रह गया, एक आ गया इंडिया दैट इज भारत में आ गया। और अर्नब गोस्वामी, मजेदार बात यह है कि जिस अर्नब गोस्वामी को हम कहते हैं कि ये बीजेपी सरकार के वो भोंपू बन के काम करते हैं, आप उनका एआई को पूछ के देखिए, उनके बाबा, उनके नाना, ये सारे लोग कम्युनिस्ट पार्टी के एमपी रह चुके हैं, वो कांग्रेस के बड़े बड़ा नेता रह चुके हैं। तो जो अर्नब गोस्वामी बीजेपी के मतलब क्या कहते हैं अस्तबल से या उनकी गौशाला से नहीं निकले हैं, उनकी गौशाला कोई अलग थी। उस गौशाला का जो बछड़ा है वो बीजेपी के गौशाला में आज कैसे पाया जा रहा है? क्योंकि तो ये जो समाज है, ये अर्नब गोस्वामी के जो पूर्वज हैं, वो हो सकता है अर्नब के सपने में आए हो, उन्होंने कहा हो कि बेटा थोड़ा सा जग जाओ। आज ऐसा संकट इंडिगो का आ गया है कि खड़े हो क्या कुछ तो सवाल पूछो। हाँ हाँ, वही संकट क्या है? वो संकट ये है कि ये जो समाज है, ये जो अपवर्डली मोबाइल समाज है, जिन 21 करोड़ लोगों ने 2014 में भाजपा को वोट दिया था, उनको नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक दिखता था, जबकि गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी सड़क पे लाइन पे खड़ा होके मर रहा था। ये लोग ना लॉकडाउन में मटर छिलते हुए पाए गए थे और मोर को ये लोग दाना खिला रहे थे। जिस समय लॉकडाउन में इस देश की जनता 40 लाख जनता धूप में जेठ की दोपहरी में जा जाके सड़क पे जाके साइकिल चला के जा रही थी, पैदल 2-2 हजार किलोमीटर जाके अपनी जान दे रही थी। इनको जो किसान मांग कर रहे थे एमएसपी की, वो इनको देश विरोधी दिख रहे थे। इन लोगों को मनरेगा में और मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य में फ्रीबी दिखता है। ये क्यों दिखता है? क्योंकि इनको लगता है कि मलाई अगर सबके बीच में बट जाएगी ना, तो मेरी मलाई क्या होगा? मेरी मलाई तो घट जाएगी। अगर मलाई सबके साथ बट गई तो मेरी मलाई, इसका मतलब घट जाएगी। तो इंडिगो क्राइसिस एक ऐसा क्राइसिस आया जिसने अचानक एक तरह से वो लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिया, उसने एक तरह से बुलडोजर चला दिया। जो सड़क पे बस में जो चल रहा था, जो रेलवे स्टेशन में धक्के खा रहा था, जो ट्रेन 12-12 घंटा लेट होती है उसको जो परेशानी मोल लेनी पड़ती थी, वो जो परेशानी रोज देखता था, वही परेशानी इन लोगों को भी अब देखने के लिए मिल गई। अंतर यही हुआ कि वो जो रेलवे स्टेशन में देखते थे, ये इनको देखने को मिल गया हवाई अड्डों के ऊपर। तो इन दोनों के बीच में ये जो अचानक इंडिगो को क्राइसिस ने जो बुलडोजर चलाया, तो इनका जो 2014 से अच्छे दिन में रहने का एक सपना था, वो असलियत से उसका पाला पड़ गया।
अब असलियत से अगर पाला जब पड़ जाता है, तो देखिए कोई भी आदमी हो, मेरा बेटा भी हो, अगर बहुत जोर से मेरा बाल नोचेगा तो दर्द तो होगा। तो अर्नब गोस्वामी के साथ ये है कि वो भले इतने साल तक, इतने लंबे समय तक मोदी सरकार की वो भोंपू बने रहे, लेकिन इंडिगो क्राइसिस ने उनको सच्चाई से, सिर्फ इंडिया में मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ अर्नब गोस्वामी नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है। ये एक, जिसे मैं फिर से कह रहा हूं, भारत आज दो भागों में बटा हुआ है। एक भारत है गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी और मौन भारत। दूसरा भारत है जो कि ज्यादातर इंडिया में रहता है, जो अपने आप को इंडिया दैट इज भारत बोलता है। वो है अमीर, शहरी, बुद्धिजीवी और बहुत वाचाल भारत। तो ये जो वाचाल भारत है, अमीर भारत है, बुद्धिजीवी भारत है, शहरी भारत है, इसका पाला पड़ गया कि पिछले 10 साल में, 11 साल में इस देश की गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी जनता किस कष्ट में थी, वो तो रोज ये झेल रहे हैं। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाके देखिए, बिहार की आप किसी ट्रेन में चढ़ के देखिए, यही हालत होती है। जो इंडिगो के हवाई अड्डे के सामने एयरपोर्ट की स्थिति है, आप बिहार के किसी छोटे से जंक्शन पर चले जाइए, उसी तरह की भीड़ होती है। बंबई के मेट्रो, बंबई का लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए इसी तरह की भीड़ लोग फेस करते हैं। सिद्धार्थ, हम लोगों ने एयरपोर्ट पे तो बहुत चर्चा कर ली है, लेकिन सवाल यह है कि अर्नब गोस्वामी की स्थिति पे आप थोड़ा सा कमेंट करें। उनकी स्थिति क्या है इस समय? विवेक शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक अनम्यूट कर लीजिएगा, विवेक से कमेंट ले लेते हैं, कुछ कह रहे हैं। हाँ सॉरी, ऐसा है कि अर्नब गोस्वामी ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि जब मैं बंबई एयरपोर्ट पर उतरता हूँ, जब मैं बेंगलोर एयरपोर्ट पर उतरता हूँ, तो मुझे हीथ्रो से जब मैं यहाँ आता हूँ, तो मुझे लगता है कि डेवलप्ड देश तो भारत है और वो जो है अंडर डेवलपिंग कंट्री है। हाँ, ऐसा ऐसा उन्होंने कहा था। अब हो सकता है कि कुछ ही दिनों के बाद जब भारत में एक क्राइसिस आया, तो अर्नब गोस्वामी एंडेड विथ एन एग ऑन हिज फेस। ठीक है, कि उनकी इज्जत चली गई। भी आप 8 दिन पहले ही आपने ये कहा था, अब देखिए कौन सा डेवलप्ड भारत है। तो उनकी इज्जत चली जाने के बाद उसके उसके लिए वो अभी सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं और वो गुस्सा निकाल रहे हैं मोदी सरकार पर। ये भी हो सकता है। जी, आपने सही कहा। जिस समय उन्होंने ये एयरपोर्ट को बोला था कि ये हीथ्रो से सीधा जब पहुंचते हैं तो ऐसा लग रहा है कि भारत एक विकसित देश है। उस दिन भी हमने कार्यक्रम किया था। मैं वापस सिद्धार्थ के पास आ रही हूँ। मैं मानसिक स्थिति समझने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है मुझे न समझ में आ रही हो। अर्नब गोस्वामी वो बड़े एंकर हैं, हम लोग तो सब छोटे छोटे लोग हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति क्या है? हम तो उनके आगे बहुत छोटे हैं। हो सकता है उनकी मानसिक स्थिति हम पढ़ नहीं पा रहे, उसको पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ आप जैसे लोगों के साथ, तो उस पर थोड़ा कमेंट करिए। जी सिद्धार्थ। अर्नब की स्थिति वो है, अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो अपने खुद जब पीटते हैं ना, तो दर्द ज्यादा होता है, लेकिन बोल भी नहीं पाते हैं। तो अर्नब की स्थिति वो हो गई है। उसका कारण है, सिर्फ मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ अर्नब गोस्वामी की बात नहीं है। भारत में करीब करीब, जिस आप ये मान के चलिए कि भारत की 140 करोड़ में से करीब करीब 20 से 25 करोड़ जनता ऐसी है जिसको कि कुछ गलत फहमियां हैं। उसको लगता है कि क्योंकि लोकतंत्र नाम का जो स्कूल है, लोकतंत्र जो स्कूल है, उसका क्लासरूम हमेशा, लोकतंत्र जो होता है ना, एक स्कूल के क्लासरूम की तरह होता है। स्कूल के क्लासरूम में स्वाभाविक है, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला होते रहता है। लेकिन ये भी सच है कि उसी क्लासरूम के अंदर भविष्य के बहुत समझदार नोबेल प्राइज विनर वैज्ञानिक, भविष्य के वैज्ञानिक भी उसी हल्ला गुल्ला वाले क्लासरूम में ही रहते हैं। तो 2014 में इस देश के पढ़े लिखे खाए अगाए लोगों को लगा ये क्लासरूम में तो हल्ला बहुत हो रहा है, कोई टीचर को लाते हैं, सबको छड़ी चलाएगा, सबको टाइट करेगा, इस क्लासरूम में बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो उन्होंने एक बहुत छड़ी मास्टर को ले आया। अब छड़ी मास्टर सभी बच्चों को पीटना शुरू किया। अब क्या हुआ, सारे बच्चे शांत तो हो गए, लेकिन वहां पर क्रिएटिविटी और रचनात्मकता खत्म हो गई। अब वो जो मास्टर है, वो बच्चों को मारते मारते अब बच्चों के माँ बाप को भी मारना शुरू कर रहा है। कहे कि हम तो बहुत मार लिए, अब आप हमारे बच्चे सुधर नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। तो जब वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स आते हैं, तो मास्टर जी पेरेंट्स को भी 2 छड़ी मार देते हैं। पेरेंट्स को लग रहा है कि मैं फीस तो दे रहा हूं, लेकिन पिट भी मैं ही रहा हूं। इसीलिए वो जो दर्द हो रहा है, यही दर्द अर्नब गोस्वामी का छलक रहा है। अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था। उनकी कश्ती वहां डूब रही है जहां पानी बहुत कम था। जी